नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं kingcraft.com। दोस्तों बहुत बढ़िया वैकेंसी है। क्या है वैकेंसी? इंडियन एयर फोर्स रैली रिक्रूटमेंट ऑनलाइन फॉर्म 2020। तो ये वैकेंसी जो इंडियन एयर फोर्स से निकली है, यूपी से है, दिल्ली से है, एमपी से है, बिहार से है। तो इस फॉर्म को हम कैसे भरेंगे, इसके इंपॉर्टेंट डेट्स, इंपॉर्टेंट लिंक, नोटिफिकेशन कहाँ से मिलेगा, इसकी फीस कितनी लगेगी, इन सारी चीजों पे आइए बात कर लेते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी kingcraft.com वेबसाइट पर, जिसका लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली इस पेज पर पहुंच जाएंगे, जहां पर डेट, एप्लीकेशन फीस, एज, इसकी योग्यता, हिंदी में इंग्लिश में सब कुछ, लोकेशन वगैरह कहाँ पे मिलने वाली है और इम्पोर्टेंट लिंक्स, सब कुछ वेबसाइट वगैरह सब कुछ आपको इसी वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमें मोटिवेशन मिलता है और आपको नई नई जॉब की नोटिफिकेशन। तो आइए देख लेते हैं। तो इस फॉर्म को भरने के लिए जो डेट है, एप्लीकेशन बिगिनिंग डेट है 27/11/2020। एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है वो 28/11/2020 शाम को 5 बजे तक। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि 27/11/2020 में आप फॉर्म स्टार्ट करेंगे और 28/11/2020 मतलब 24 आवर्स, 24 घंटे का ही टाइम आपको मिलने वाला है। मतलब एक दिन का टाइम होगा आपके पास, तो उसी के बीच में आपको फॉर्म भरना। अदरवाइज कहीं मिस हो गया तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, इनकेस कोई गलती भी हो गई। एडमिट कार्ड अवेलेबल दिसंबर 2020। एग्जामिनेशन डेट 10 से 19 दिसंबर को होने वाला है। तो अगर इसमें कोई दिक्कत होती है, इसमें कोई प्रॉब्लम होती है एडमिट कार्ड में या एग्जामिनेशन डेट में, तो ये रहा मेरा ट्विटर अकाउंट। यहां पर आप मुझे फॉलो कर लेंगे। फॉलो करने से क्या होगा, आपको नई नई जॉब की नोटिफिकेशन मिल जाएगी यहां से, और आप ट्वीट करके मुझसे पूछ सकते हैं कि एप्लीकेशन वगैरह और इसका जो कार्ड है, आपका एडमिट कार्ड है, एग्जामिनेशन डेट आप नहीं क्लियर कर पा रहे हैं या फिर एडमिट कार्ड आपको नहीं मिला, तो आप अपना रोल नंबर वगैरह जब फॉर्म आप वगैरह भरेंगे, तो वो सारी चीजें अगर आप मुझे शेयर करेंगे तो मैं आपको निकाल के हैंड ओवर कर दूंगा। कोई समस्या नहीं होने वाली। फॉर्म को कैसे भरेंगे, कोई भी समस्या होती है तो आप मुझे ट्विटर पर ट्वीट कर सकते हैं। तो आइए अब मैं बात करता हूं फीस की। तो नो एप्लीकेशन फीस, इसमें कोई फीस नहीं लगने वाली है। आवेदन शुल्क निःशुल्क है। तो आइए अब मैं बात कर लेता हूं एज की। तो द कैंडिडेट मस्ट बी बॉर्न बिटवीन द फॉलोइंग डेट। क्या है डेट? 17/1/2000 से लेकर 30/12/2003 तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बीच में जिन लोगों की जन्म है, जिन लोगों ने जन्म लिया है, बॉर्न डेट है, डेट ऑफ बर्थ है, वही लोग इस फॉर्म को भरेंगे। डेट क्या है फिर से देख लीजिएगा, 17/1/2000 से लेकर 30/12/2003 के बीच में जिन्होंने बॉर्न अपना जन्म लिया होगा। जो एज में जो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, उसके लिए आपको नोटिफिकेशन पढ़ना पड़ेगा। अब आइए हम लोग बात करते हैं भारतीय वायुसेना की योग्यता। मतलब कहने का कि भारतीय वायुसेना में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो इसमें क्या योग्यता होगी। ग्रुप की बात करता हूं, ग्रुप एक्स ट्रेड्स एक्सेप्ट एजुकेशन इंस्ट्रक्टर, ये है ग्रुप। और इसके लिए आपके पास एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए वो देख लीजिए। 10+2 यानी इंटरमीडिएट विथ इंग्लिश, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स विथ मिनिमम 50% मार्क्स के साथ आप उत्तीर्ण हो। पहली क्वालिफिकेशन आपके पास ये हो। अगर ये नहीं है तो एटलीस्ट आपके पास 3 ईयर का डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, वो भी मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रॉनिक्स से, ऑटोमोबाइल से, कंप्यूटर साइंस से, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। तो ये ढेर सारी क्वालिफिकेशंस है जो आपके पास हो। तो इन दोनों में से, और इसीलिए मैंने यहाँ पर बीच में लगा दिया है कि आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन हो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। वही सारी चीजें मैंने इंग्लिश के अलावा हिंदी में दे दिया है। 10+2 मिनिमम अंक 50% मार्क्स के साथ गणित, भौतिकी और इंग्लिश इंटरमीडिएट आपके पास होना चाहिए। या फिर इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, उसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें हैं आपके पास। इंफॉर्मेशन आपके पास, ये डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। तो देन आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो एक दिन का टाइम है, आप भर सकते हैं एक दिन के बीच में। अब आइए मैं बात कर लेता हूँ लोकेशन डिटेल्स की। लोकेशन डिटेल्स क्या है, पहले तो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार और मध्य प्रदेश से वैकेंसीज हैं इन लोगों, यहाँ से आप फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एयरमैन सिलेक्शन सेंटर, एयरफोर्स स्टेशन कानपुर, यानी कहने का मतलब एयरमैन चेयर केंद्र, वायुसेना स्टेशन कानपुर। यहाँ पर
आपका सिलेक्शन होने वाला है। उसके बाद अगर आप दिल्ली में जाएंगे तो यहाँ पर भी एयरमैन चयन केंद्र वायुसेना स्टेशन दिल्ली, यहाँ से आपका सारा सब कुछ होने वाला है। बिहार में जो लोकेशन होगा वो होगा एयरमैन चयन केंद्र बिहटा पटना बिहार। उसके बाद मध्य प्रदेश में अगर आप जाएंगे तो एयरमैन चयन केंद्र श्यामला हिल भोपाल। तो ये कुछ प्लेसेस हैं, कुछ स्थान है जहां पर लोकेशन बताया गया है, लोकेशन डिटेल है, तो इसी लोकेशन को आप अच्छे से रीड कर लें। अब आइए हम यहाँ पर बात करते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है। इम्पोर्टेंट ये है कि अब इसका वेबसाइट कौन सी होगी और इसका नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा। तो इसकी वेबसाइट का देखिए लिंक मैंने यहाँ पर शेयर कर रखा है। तो मैं पहले एक बात बता दूं कि इसका ऑनर मैं नहीं हूँ, इसका सारा ऑनर, सारा क्रेडिट इसी वेबसाइट को जाता है airmanselection.cdac.in को। तो यहीं से मैंने सारी इन्फॉर्मेशन, यहीं से सारा इमेज वगैरह जो भी मैंने यूज किया है सब यहीं से, तो इसी को पूरा क्रेडिट जाता है। मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो ये रही ऑफिशियल वेबसाइट। तो इस ऑफिशियल वेबसाइट जो अभी खुलने वाली है आपकी स्क्रीन के सामने, यहाँ पर जब ये खुल जाएगी आप इसको स्क्रॉल कर लीजिए। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर देखिए अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जितने भी अपॉर्चुनिटीज है आपकी स्क्रीन के सामने आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, आपका यहाँ पर देखिए सिलेक्शन सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। अब और इसके राइट हैंड साइड पर क्लिक हियर है। अब आपको क्या करना है, क्लिक हियर पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही पहले वाले के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि ये नोटिफिकेशन आपका न्यू दिल्ली लोकेशन के लिए है। ठीक है, तो अब आप इस नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ें। अब ये दिल्ली वाले जो भरेंगे इसमें डेट क्या होगी, डेट ऑफ बर्थ क्या होने वाला है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होने वाला है, डोमेस्टिक रिक्रूटमेंट क्या होने वाला है वो आप पढ़िए। उसके बाद मेडिकल स्टेटमेंट क्या होने वाला है कि मेडिकल में आपकी हाइट कितनी होगी, चेस्ट कितना होगा, मतलब सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। बॉडी टच कितना होगा, ये सारा सब कुछ आपको यहाँ पर पढ़ लेना है। उसके बाद रिटन, उसके बाद हम देखेंगे राइटिंग मटेरियल एंड डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, मतलब कहने का मतलब कि आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगेंगे वो सारी चीज यहाँ पर आप सबमिट करिए। और जो भी इंफॉर्मेशन है यहाँ से लीजिए। उसके बाद स्क्रॉल करके आप ऊपर आ जाइए। पे वगैरह कैसे पे कैसे करेंगे, आपको सैलरी जो अनाउंसमेंट वगैरह होगा, हायर एजुकेशन क्या होने वाला है, जॉब स्पेशलाइजेशन क्या होगा, वो सब कुछ आप यहाँ पर आप अच्छे से पढ़ लें। कुल मिला के मेरा दिखाने का मकसद ये था कि ये नोटिफिकेशन है, इस नोटिफिकेशन को आप अच्छे से रीड करें, देन फॉर्म को भरें। मैं बैक चलता हूं, उसी तरह यहाँ पर देखिए ये दिल्ली का था। अब अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये उत्तर प्रदेश का होगा। यहाँ पर आप जो भी देखिए पहले आप देख लें यहाँ पर लिखा क्या है उत्तर प्रदेश के लिए। तो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करने वालों के लिए ये पूरी नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन को आप अच्छे से रीड करें। इन केस अगर आपको नोटिफिकेशन में कोई समस्या होती है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है, तो ये रहा मेरा ट्विटर अकाउंट, यहाँ पर आप मुझे फॉलो करें। फॉलो करने के बाद ट्वीट करें कि आप मुझे ये समस्या है, उस समस्या को मैं दूर करूंगा। बाकी सारे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन सब कुछ वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है, और वीडियो के नीचे भी आप कमेंट करके चीजों को पूछ सकते हैं। इसी तरह देखिए मैं आपको दिखा देता हूं कौन कौन से दिल्ली, यूपी, बिहार, एमपी। अब आप वेबसाइट पर जाएंगे तो राइट हैंड साइड पे देखिए क्लिक हियर है, सबके ऊपर यूपी, बिहार सब कुछ क्लिक करके आप देख सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसके बाद अब क्या करना है, इस नोटिफिकेशन, मैंने आपको ऑफिशियल वेबसाइट बता दिया, नोटिफिकेशन बता दिया। अब बात करता हूं रजिस्ट्रेशन की। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ होम पेज पे आ जाना है। होम पेज पे आने के बाद इसी वेबसाइट के होम पेज पे आप स्क्रॉल करिए और यहाँ पर देखिए अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन है। अब आपको इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा, आपको टॉप पर होम पर पहुंचा देगा। क्यों? इसका रीजन ये है कि इस फॉर्म को आप 27/11/2020 से फॉर्म को भर सकते हैं। तो आज 27 नहीं 21/11/2020 है, तो इस फॉर्म को अभी आप नहीं भर पाएंगे। इस फॉर्म को भरने के लिए जो इसका लिंक एक्टिव होगा, मैंने यहाँ लिख दिया है एक्टिव ऑन 27/11/2020। तो अब मैंने इस वेबसाइट के माध्यम से आपको बता दिया, ऑफिशियल वेबसाइट बता दिया, नोटिफिकेशन बता दिया और रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो और इस वेबसाइट के माध्यम से नहीं समझ में आया, आपको नोटिफिकेशन चाहिए, तो डायरेक्टली दिल्ली, यूपी, बिहार, एमपी में जिस पर भी क्लिक करेंगे वहां का नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएगा। अब मैं बात करता हूं रजिस्ट्रेशन की। तो रजिस्ट्रेशन का भी लिंक डायरेक्ट यहाँ पर दिया हुआ है। अब आपको सिर्फ क्या करना है, रजिस्ट्रेशन जब 27 तारीख हो जाए तो 27 तारीख के बाद आप वेबसाइट पर जाएंगे
तो जैसे ही वेबसाइट पर जाएंगे वहां पर लॉगिन करेंगे तो लॉगिन का ऑप्शन आपको कुछ इस तरीके से मिल जाएगा, क्योंकि अभी लॉगिन आप नहीं कर सकते, उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। इसके बाद इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अधिसूचना पढ़ें, यानी नोटिफिकेशन जरूर पढ़ें, अदरवाइज फॉर्म ना भरें। पहले फॉर्म भरने से आप नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लें। info@kingcraft.com पर आप मेल्स कर सकते हैं, किसी भी तरह की बिजनेस बात करना है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम झेल रहे हैं या फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं तो आप मेल कर सकते हैं। बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मैं अवेलेबल हूँ ही। आप फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, लिंक्डइन पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं टेलीग्राम ग्रुप पर भी हूँ, आप यहाँ पर मुझे ज्वाइन करिए। मेरा नाम अमित कुमार सिंह है और अधिक जानकारी के लिए प्लीज अबाउट आप चेक कर सकते हैं। तो आई थिंक ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो प्लीज मेरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप मुझे फॉलो कर लें और लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, किसी नई अपडेट के साथ, किसी नई जॉब के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।